नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। मैं रोहित पांचाल। आपको गुरुग्राम साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। विदेशों तक गुरुग्राम का डंका बजता है, लेकिन गुरुग्राम की असल सच्चाई जो है वो गुरुग्राम के अंदर ही मिल सकती है और इस असल सच्चाई को आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता। ऐसी ही एक सच्चाई से आप लोगों को रूबरू हक हिंदुस्तान की टीम कराने लेकर आई है। और मैं इस समय अब लोकेशन आप लोगों को बता दूं कि शीतला कॉलोनी में हम मौजूद है, गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ की जो पार्षद है वो डिप्टी मेयर भी हैं और यहाँ से मात्र 500 से 700 मीटर की दूरी पर उनका ऑफिस है। और इधर 500 से 700 मीटर की दूरी पर माता शीतला मंदिर भवन है, जहाँ पर लाखों जो श्रद्धालु है वो आते हैं। और गुरुग्राम की शीतला माता के पास में शीतला कॉलोनी है और उसी में मौजूद है, उसी की जिंदा तस्वीरें आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं। ये गुरुग्राम का ऐसा स्विमिंग पूल है, अगर यहाँ पर कल की अगर बात की जाए तो कल माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सीएम साहब की कल रैली है गुरुग्राम में। हम उनसे यहाँ की जो जनता है हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक रिबन काट दीजिए, इसमें कुछ वोटें चलवा दीजिए ताकि यहाँ का कुछ हो सके। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो गंदगी का अंबार जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे चारों तरफ की तस्वीरें हैं, ये चारों जो तरफ की तस्वीरें हैं, कितनी गंदगी। अगर स्वच्छता की बात की जाए तो सरकार विफल नज़र आती है। डिप्टी मेयर यहीं की है, पार्षद यहीं से है, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों, लापरवाही क्यों पिछले 4-5 सालों से। ये जो आप देखिएगा कितने अच्छे अच्छे जो घर है वो बने हुए हैं, लेकिन इनका बनने हुए का फ़ायदा क्या है। अब मैं इसकी जो सड़कें हैं वो देख लीजिए आप, किस तरह की जो सड़कें, किस तरह के इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था जो है वो गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी की है। और देखिए किस तरह एक बीच में एक टापू बना दिया जाता है और इस टापू से आगे ये आप देखिएगा, ये मेन गली है। इस मेन गली का दृश्य, मेन गली की हालात आप देख सकते हैं, कितनी बद से बदतर जो हालातें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सीवरेज की जो लाइनें हैं वो तो यहाँ पर दिख रही है, सीवरेज के जो चैम्बर जो है, चैम्बर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन बड़ी बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, स्वच्छता की बार बार बात की जाती है, स्वच्छता के नारे लगाए जाते हैं, गुरुग्राम साइबर सिटी की हुंकार भरी जाती है, लेकिन अब आप लोग देखिएगा और फैसला ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह की जो साइबर सिटी की तस्वीरें हैं वो जनता तक दिखाने की कोशिश की जाती है। और आम जो इंसान है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो आते हैं, किस तरह जाते हैं। एक बार पीछे की तस्वीरें आप लोग देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो भी जमा हुए हैं और आप लोगों को जिंदा तस्वीरें ये गुरुग्राम की हालात बताती यही है। गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं। अब इन लोगों से, जो यहाँ की जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो जनता है, उनसे अपील करेंगे। माननीय गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला जी से भी अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि यहाँ का देखिएगा ज़रूर। मेयर मधु आज़ाद जी हैं, डिप्टी मेयर जी यहीं से हैं, यहीं की पार्षद है, लेकिन अभी तक किसी तरह की किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली जा रही है। और कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों से अपील रहेगी, यहाँ के जो स्थानीय जो महिलाएं, इनका जो दुख है इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। माता जी बताइए, ये पानी जो भरा हुआ है, इसकी जो समस्याएं हैं कितने दिन से है, कब से है? भैया ही तो बहुत दिनों से है। ऐसे बूढ़े इंसान कई बार गिरे, कल भी यहाँ पे पानी में गिर गई है बुढ़ी सी महिला। अब बताओ कितनी परेशानी, हम जैसों को बहुत परेशानी हो रही है। वोट लेने आते हैं, जब तक कहते हैं हम ये करेंगे वो करें, बाद को कोई कुछ ना करता। देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही समस्या है। ये आज से नहीं, लगभग 3 साल से ये ज्यादा समस्या है, समझ गए। और इसमें अगर देखा जाए तो पानी के कारण कई बार तार बिजली के गिरा है, उसमें इंसान की भी मौत हो गया है। समस्या यहाँ कुछ ज्यादा ही बड़ी है अगर देखा जाए तो। देखिए यहाँ पे देखिए चारों साइड पानी भरा, हम बीच के अंदर रह रहे हैं, ठीक है ना। हमारे बच्चे रोज बीमार रहते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, घर से निकल नहीं सकते, आखिर हम करें क्या। एक बात बताइए, आप लोग पार्षद यहीं की हैं और डिप्टी मेयर भी है, क्या आप लोग उनके पास गए हो? हाँ गए हैं, जाने वाले कितने बार गए हैं। ये कहते हैं शीतला कॉलोनी में हम काम नहीं करवाएंगे। क्यों? मुझे क्या तक क्यों देते हो? वोट लेने आएंगे ना, अब हमें ना वोट लेने,
वोट लेने के टाइम देखिए जो भी जाते हैं कि आ जाओ पैर पकड़ो और वोट लेके हो चलते बनते हैं फिर उसके बाद तो हमें पूछते ही नहीं कि आप कौन हो। वोट लेने के टाइम तो बहुत अच्छी तरह आके वोट लेके भाग जाते हैं कि मैडम जी आप दे दो, मैं बहुत काम करवाऊँ। कुछ भी काम नहीं कराया आज तक। बहन भी माँ भी सब कुछ दादी निकलती है। नानी सब बनाते हैं और जब काम निकल जाता है फिर वो सब भूल जाते हैं। नहीं सच में ऐसा ही। देखिए जब भी होए हम तो इनको देखते नहीं, एक रोड उठाने के बाद किया और बाकी देखिए जिससे साफ सफाई है वो होना चाहिए हमारे लिए, बस इतना ही तो चाहिए। बाकी हम उनको लिए जिताते किस लिए, किस लिए हम उनका वोट डालते? क्या हमारे घर बनाने आते हैं? क्या हमारे करते हो? यही सब के लिए देते, मगर वो भी काम नहीं कर पाते। तो आगे से पता देखा जाए क्या होगा। कल रैली भी है मुख्यमंत्री जी की, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे बस एक हमें पानी का समाधान निकलना चाहिए, ठीक है ना। पानी हमारे बड़ी लाइन डालिए, जो भी लाइन डाली चलिए, हमारे घर के आगे पानी नहीं होना चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, बाकी हमें कोई नहीं है। हमें ठीक है ना? बिजली से ही हाँ, मतलब है और तो कुछ हमें पानी दे, हमारा जो सुविधा है। हम तो मकान बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम तो खाना देने के लिए उनको नहीं कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमारे जो पानी है, समस्या है, वो सब हटाइए बस। लाइट नहीं आती है, अच्छा, बिजली की समस्या कैसी? 2-2 दिन लाइट नहीं आती है। जब लाइट कटती है तो फोन करो, फोन पे फोन करो, तब भी परेशानी। देखिए लीक कर देते हैं, पानी घुसा देते हैं, उसमें कपड़ा घुसा देते हैं, उसमें सीवर लीक हो जाता है, पानी भर जाता है। फिर चलेंगे कैसे भैया? ऑफिस जाएंगे जाएंगे अगर मान के चलिए हमारी बड़ी लाइन डल जाएगी तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। मोटी लाइन कुछ कर जाएंगे, इसमें नहीं हो सकता है ना। तो हमारे तो देखिए भाई इससे प्रोसेस नहीं होने वाला है। साफ तौर पर जो यहाँ की जो महिलाएं जो हैं उनका जो गुस्सा, देखिए हमारा क्या नाम है कि कितना भी इसको रोज सफाई करेंगे फिर भी ये लाइन सक्सेस नहीं होगा। हमारे या तो बड़ी लाइन डलवाइए या इसको पानी सुखाइए, जो भी करिए, मगर पानी नहीं होना चाहिए। इससे हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हम यहाँ रह नहीं सकते हैं। यहाँ के देखिए हमारे मकान है तो हम रह रहे हैं, परसना जो किराएदार है यहाँ से भाग रहे हैं। कौन सी रह रहे हैं? वो बिल्कुल नहीं रह रहे हैं यहाँ पे। चलिए कुछ और यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। जी सर बताइए। ये समस्या लास्ट 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा अधिक बनी हुई है। ये सीवर की जो समस्या है इसके लिए हमने कम से कम 20-25 बार एप्लीकेशन लिख के यहाँ के मेयर, यहाँ के पार्षद, यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ से हमारी मेयर साहिबा और यहाँ तक कि हमने सीएम साहब को भी बहुत एप्लीकेशन दे के और निवेदन और आग्रह किया और लगे हुए हैं। अभी भी हम प्रयासरत हैं। अभी हमारे नगर निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, उनसे भी हमने लास्ट टाइम जब वो माता मंदिर पे आए थे हमने बात करी थी। लेकिन समस्या जस की तस यूँ है जी, यहाँ लोग है ना खुद भी मेहनत करके अगर उनके साथ सफाई कर्मियों के साथ काम करवाने की चेष्टा रखते हैं तो आज जैसे सफाई करवाई रात में फिर गुज्जा लग जाता है। ये समस्याएं जो जड़ित हैं वो यहाँ के पार्षद के द्वारा की गई है। मैं आपको खुल के कहता हूँ ये बात, क्योंकि जो पार्षद हैं यहाँ से गजय सिंह कबलाना की वाइफ हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, गुड़गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ इस क्षेत्र का। लेकिन उनका सबसे बड़ा ये रूप है कि यहाँ सीवर की समस्याओं को वो उन्होंने देखने के लिए अभी 2017 में जब से जीत के आए हैं इन्होंने शीतला कॉलोनी की तरफ से इन्होंने रुख नहीं किया है। और लेकिन अब जब समय दोबारा आने वाला है 2023 के और 22 के एंड में जब भी है, जो भी चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है, वार्डबंदी जारी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने लोगों को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया है, कॉलोनी को बिल्कुल इसमें काम करने के लिए उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते। क्योंकि आज सीवर की जो सबसे बड़ी भयंकर समस्या है और बीमारियों का भी, डायरिया है, किसी भी तरह की बीमारियां हैं, वो इनसे आगे आने वाले टाइम पे लोगों को मिलेंगी। क्योंकि जिस तरीके से सफाई हम करवाने की चेष्टा रखते हैं, प्रधान जी हैं, सुरेश तंवर जी हैं, महामंत्री दयानंद मंडल के लगे हुए हैं, यहाँ के स्थानीय निकाय लोग हैं, यहाँ पे बढ़ाना जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो अपनी मेहनत से कोशिश करते हैं, रात जग के काम करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अपनी मेहनत के ऊपर जब रोड़ा अटकता है, जब रात में मतलब ये मेहनत करके जब सुबह अपने घर को आते हैं तो पीछे से गूंजा लग जाता है। यहाँ ठेकेदार भी ये कह देता है कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, मेरे ऊपर बहुत सी बाधाएं हैं, मेरे ऊपर प्रेशर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ के लोग, आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश हमने बहुत पूछा उनसे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब जहाँ जो पार्षद होता है, जो उस एरिया का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, वो जैसे चाहे वैसे अपने ठेकेदार को भी दबा सकता है, वो प्रशासन को भी दबा सकता है। लेकिन वास्तविकता है ये जनता जनार्दन आपके समक्ष है, आप विराजमान हैं, आप इन सभी से ओपिनियन लीजिए कि आज 4 साल से जब से पार्षद बने हैं दोबारा और इनकी वाइफ डिप्टी मेयर बनी है, इस एरिया में झांक के भी नहीं देखा है इन्होंने। वो काम करने की इच्छा शक्ति रखते ही नहीं है। लोग एक नंबर के यहाँ पे मतलब इस तरीके से दुखी हैं कि आने वाले टाइम पे उनको मौका भी देंगे इस तरीके का कि हाँ भाई यहाँ आओ, इस पानी में से निकल के जाओ, और वोट भी नहीं देंगे। जी बताइए सर।
बताइए जी, पूछिए, क्या बताऊं, आप तो देख ही रहे हो। हमने तो देखा है सर, आप बताइए, आपका प्रतिनिधि आपने चुन के ही ऐसा बैठा है, तो क्या कहेंगे उस प्रतिनिधि के बारे में? कहेंगे क्या, दोबारा इलेक्शन आ रहा है, फिर ये तो जो नेता लोग हैं ना अपने मुंह से चाट जाएंगे इसको। ये नेता लोग अपने मुंह से चाट जाएंगे इस पानी को। बस इलेक्शन आने दो, 4.5 साल में अभी कोई दिखाई नहीं दिया है। इलेक्शन तो सर आ चुके हैं, आपने 4.5 साल के आपने वोट भाई देकर साहब, हमने अभी तो इसलिए होगा। नहीं दिया था इनको। हमने गजे सिंह काबलाना जी को और उनकी पत्नी जी को हमने इसलिए नहीं दिया था कि ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। आप यहाँ पे मुआयना भी किए हैं, आप देख भी रहे हैं, और उनके पास जाने के बाद कुछ सलूशन कोई है ही नहीं। और जो गुज्जा जो लगवाया जा रहा है, जैसा कि भाई साहब ने बताया है, इन्हीं लोगों के द्वारा लगवाया जा रहा है, और कहते हैं हमारे पास आओ, हम उसको ठीक कर देंगे। क्यों ठीक कर दोगे भाई? कहने का मतलब आप लोग बार बार परेशान होते हुए जाओ। परेशान नहीं, कितनी बार जा चुके, कहाँ रिपोर्ट नहीं लगाए हैं। और पिछले 1 महीने से मैं, बढ़ाना जी, सुरेश तंवर जी, भाई साहब, जितने भी कॉलोनी के बंदे, पूरी रात जग के हम लोगों ने महीने भर काम करा है यहाँ पे। और हम सुबह काम करके चले जाते हैं, 4-5 बजे हम निकल लेते हैं, और 6 बजे गुज्जा लग जाता है वहाँ पे, और फिर इधर खत्म, फिर स्टार्ट, बंद करा दो ना इसको, फिर स्टार्ट वही काम हो जाता है। और अभी कुछ नहीं हुआ है। और अब तो इतना हो चुका है, इतना हो चुका है कि अब तो पानी भी नहीं निकल रहा है। पहले तो सुबह निकल भी जाता था, अब तो इतना हो चुका है कि मतलब ही नहीं बनता। इसमें तो लाइटरिंग बाहर आती है भाई साहब। ठीक है सर। हाँ, और दोबारा भी इलेक्शन आ रहा है, दोबारा कोई चांस नहीं है। हमारी 2 बात भी है। हमारे लिए तो वो भी मर चुका, पार्षद भी मर गया और MLA मर गया। हम तो इधर नरक भोग रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, बीमार से पागल हो रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए दोनों मर चुके, कोई नहीं है आज गए। और अगर यहाँ पे आए इलेक्शन में अगर आ भी गए भाई साहब, तो हम जबरदस्ती यहाँ से वापस खदेड़ेंगे। ना वोट तो देनी नहीं है किसी और को, वोट तो देनी ही नहीं है। अब की बार कोई वोट नहीं देंगे। वोट देके क्या करेंगे? हमारी जिंदगी खराब हो रही है। कम से कम 34 एप्लीकेशन दे चुके ना हैं। MLA किसी कर्म का, ना पार्षद किसी कर्म का, और कोई भी काम नहीं करता। यहाँ की RWA, और तो मैं कहना भूल गया कि RWA 1 नंबर की बकवास, जीरो है। कोई कुछ पैसा नहीं खा करता के है। बैठ जाना। 35 एक लाख नहीं दे रुपए सकते आए, RWA 35 लाख आप रुपए इस RWA में आए, और 35 लाख रुपए कैश निकल चुके हैं। कॉलोनी काम वालों नहीं को हो रहा पता है। नहीं है। और हमने कई बार जाके वो अपना रजिस्ट्रार के यहाँ सारा कुछ दे रखा है। उन्होंने बोल भी दिया कि ऐसे ऐसे करो, ये करने को एकदम राजी नहीं है। पैसा लेके खाना और काम ना करवाना, ये इनकी आदत है। और पिछले 14 साल से उस पे काबिज है, 14 साल से काबिज है उस चीज पे। और 10 साल से पार्षद है। 10 साल से पार्षद है हमारे। क्या करें बताओ आप? देख लो कॉलोनी की क्या स्थिति है। हाल है और वो तो अभी सुबह सुबह भेज रखे हैं, अभी सुबह सुबह भेज रखे हैं। जब से वजह से 10 टैंकर निकले, उनको पता था कि मीडिया आने वाली है, उनको पता था मीडिया आने वाली है। 10 टैंकर भेजे, जब जाके हालत ठीक है। नहीं तो उधर जाके देखो, फिर टैंकर आ रहा है, आप घुमा के दिखा सकते हो, फिर टैंकर आ रहा है। बात यहाँ पर पिछले 4 साल की है। सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा। सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं देना और किसी भी क्षेत्र के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले आदमी को ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिसके अंदर सीवर, पानी, रोड, ये व्यवस्थाएं सरकार को देना सरकार का कर्तव्य बनता है। यहाँ तो पाकिस्तान के निवासियों से भी बुरा हाल हो रहा है जनता के साथ। यहाँ ऐसा लगता है कि घर से निकलने के बाद हमारे को रास्ता भी नहीं मिलता है। हम घर से बाहर निकलेंगे तो इस पानी के दौरान हमें इस पानी के बीचों बीच निकल के जाना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप गुड़गांव के मेयर, यहाँ के जो डिप्टी मेयर हैं उनसे, और MLA साहब से, और कल CM साहब भी आ रहे हैं, सभी से एक बार क्वेश्चन पुट करें और यहाँ इसका निवारण निकलवा के दें। जनता त्राहिमाम है। धन्यवाद। प्रधान जी आ जाओ, प्रधान जी आ जाओ। प्रधान जी, बीजेपी की सरकार है जी, क्या कहेंगे? सारा सब कुछ बिल्कुल हम देखो, विधायक जी के पास भी और हम प्रशासन से, कमिश्नर साहब से कम भी नहीं तो 20 एप्लीकेशन लगा चुके हैं, और हर बार हमें आश्वासन मिलता है। पिछली बार तो एक्शन साहब आए थे, जो कि हमने पानी के अंदर भी खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा 2 महीने के अंदर इस समस्या का समाधान कर देंगे। करीब 2-2.5 महीने हो गए उन समस्या, लेकिन 10 के 10 ज्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई है समस्या। और अब लेकिन ऊपर से दबाव ऐसा आता है, ठेकेदार ये कहता है कि मेरे ऊपर दबाव है, पार्षद का दबाव है, मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये देखो, निगम का जो काम होता है वो पार्षद अंडर होता है, और पार्षद नहीं चाहता कि यहाँ पर काम हो। तो ये पूरी कॉलोनी नरक का जीवन जी रही है। घर से निकलना दूभर हो रहा है, लोग घरों में कैद हो रहे हैं जी। प्रधान जी, वोटर भी तो आप लोग ही हो ना? बिल्कुल, वोटर में अब सारी देखो जी, आने वाला समय आ रहा है, सब सोच समझ के आगे वोट देंगे। जो आदमी सुख दुख में और जो यहाँ काम करेगा उसको आगे हम वोट देंगे।
तो भाई ये जो समस्याएं थी, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी समस्याएं थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी गर्मी में, अभी बरसात का जो मौसम है वो पूर्णता से आया नहीं है, उसके बावजूद ये हाल है। पीछे की आप कुछ तस्वीरें देखिएगा। और आज इन लोगों का कहना है कि आज जैसे इन लोगों को पता चला कि भाई मीडिया आज कवरेज करने के लिए आएगी, तो आज यहाँ पर ट्रैक्टर चलवाए गए हैं इस पानी को निकलवाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों से यहाँ की जो पार्षद है वो प्रतिनिधित्व कर रही है इस एरिया का, फिर भी 10 साल की हालात ये है। आप देख सकते हैं कि पहले तो रोड जो है वो टूटे हुए हैं, कितना गहरा यहाँ पर लगता है कि गड्ढा है, फिर भी वो हो गया जी, वो दिखा दिया पीछे तालाब। हमने तो अपील कर दी जी कि इसमें 2-4 किश्तियां बनवा के छुड़वा दीजिए। हाँ, ताकि भैया उनके ऑफिस में जाओ तो वो बोलते हैं हम शीतला कॉलोनी के लिए कुछ नहीं करेंगे, वोट लेने के लिए सब हैं, शीतला कॉलोनी के लिए कुछ नहीं है। अब नहीं देंगे ना वोट, अब नहीं देंगे ना वोट, देख लिया ना वोट देखे, अब नहीं देंगे वोट। वहाँ पे पहुँचते तो मिलता क्या है हमें, हमारे तो घर डूब रहे ना। कोई यहाँ पे मजदूर है, कोई प्रेस वाला है, तो कोई बेचारा रेडी पकड़ के काम लिए ना जमीन, सब अपने बच्चे। और इस हालात में क्या हो रहा है, कोई रात को रेडी लेके इसमें डूब रहा है, कोई साइकिल लेके डूब रहा है, किसी के बच्चे मर रहे हैं। इन नेताओं का तो यही हाल है, वहाँ जाओ तो बस यही की काम होता है, चलो यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे इस कॉलोनी के लिए। चलो भाई, देखना यह होगा कि ये जो स्थानीय लोग हैं, साहब आप लोग आँख खोलिएगा जरूर। डिप्टी मेयर जी, यहाँ के विधायक सुधीर सिंगला जी, आंख खोलिएगा। ये आपके प्रतिनिधित्व यही लोग करते हैं, आप लोगों को वोट यही लोग देते हैं, आप लोग इनसे हैं। आप लोगों का जो वजूद है वो इनसे, आप लोगों को जो पावर है वो इन लोगों से मिलती है। आपकी जो जनता जनार्दन है उसके बारे में सोचिएगा जरूर। शीतला कॉलोनी, गुरुग्राम साइबर सिटी, अपने आप में डंका बजता है शहर का कि गुरुग्राम साइबर सिटी है। साइबर सिटी की पोल अंदर की जो हालात है, बाहर की हालात आप लोगों ने देखी है, अंदर की हालात हकीकत साइबर सिटी की यही है। कुछ और लोग बात करने के। जी सर। साथियों, जैसे कि आपने अभी बताया कि सारी जनता जो जनता जनार्दन है, वही जो है उसकी उनकी पावर होती है। अभी आपने बताया मीडिया प्रभारी जी ने। मैं 1-2 बात ये कहना चाहता हूँ। जनता जो है 2 चीज़ होती है, योग्यता और शक्ति। ये जो इस समय खड़ी हुई है ये योग्यता है, ये इस योग्य है कि कल वोटिंग कर देंगे, और वो जो योग्यता है उनकी रूपांतरण हो जाएगी शक्ति में। उनके पास सारी शक्ति आ जाएगी एक तरह से, आप भी इस बात को स्वाभाविक रूप से मान सकते हैं। तो जब उनके पास वो शक्ति आ जाती है तो उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि वो इस यहाँ पे काम नहीं करते हैं। और ये रही बात, अभी ये कह रहे हैं कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। देखो ये प्रजातंत्र है, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसे योग्य उम्मीदवार को चुनना। अच्छा चुन सकते हो आप लोग, जो इंसान 10 सालों से आप ही के एरिया का है, आप ही का पार्षद है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही ऑफिस होगा, जिसकी फिर भी वो आप लोगों की सुध लेने नहीं है। क्या कहेंगे? जिसकी नीतियां और निर्णय जनता की आवश्यकता और अपेक्षाओं को पूरा करेंगी, हम उन्हीं लोगों को चुनेंगे। और यही सभी लोगों से विनती है, जिसकी नीतियां और निर्णय हमारे पक्ष में रहेंगी और प्रभावी रूप से काम करेंगी और इच्छा शक्ति उसकी मजबूत होगी इस ब्लॉक के लिए, हम उसका चयन करेंगे, जो भी जिस तरह से भी आएगा। तो भी आप लोगों ने देखा कि यहाँ की जो जनता जो है वो अपना जो मन है वो बना चुकी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं कि भी किसी तरह से जो यहाँ के जो पार्षद जी हैं वो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा इन लोगों की समस्या है। आप लोग शायद अगर इस एरिया में रहते तो इनका दर्द अच्छे से समझ पाते, लेकिन आप लोग तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, पोर्श एरियाज में रहते हैं, बड़ी बड़ी जो रोड जो है वो आपको दिख रही है। ये जो गली है ये यहाँ की मेन गली है और मेन रास्ता है। यहाँ के पार्षद जी से अपील रहेगी, यहाँ के विधायक जी से अपील रहेगी कि इन लोगों की अपील को सुनिएगा जरूर। और गुरुग्राम की सच्चाई तो यही है, गुरुग्राम साइबर सिटी है, देखिएगा किस तरह के विकास साइबर सिटी में हो रहे हैं। आप लोगों से अपील जरूर रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों की जो मुद्दे हैं हम आप लोगों तक उठाते रहे और सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।